बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम MGT 211 की GTB सॉल्यूशन का, और आपको फुल 100% राइट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा किस तरह से आप इसमें से पूरे मार्क्स ले सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं हमारे GTB सॉल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो GTB इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 4 मार्क्स। अब इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो जुलाई 4 थी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जुलाई 10। ठीक है, जुलाई 10 इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट के बाद ये सबमिट नहीं होगी, और GDB जस्ट एक दफ़ा ही सबमिट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे उन्होंने बोला हमें, यहाँ पे पहले 4 पैराग्राफ्स में उन्होंने बताया है कि जो पीपल्स बिजनेस के साथ अफेयर रखते हैं, यानी कि जिनका बिजनेस के साथ तल्लक होता है किसी भी तरीके से, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये सिंपल आपके माइंड में होना चाहिए, ये दुकानदार होते हैं, जो भी शॉप ओनर्स होते हैं ना, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब उनका सबसे बेस्ट जो कंसेप्ट होता है वो कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, यानी कि सार्फिन जो होते हैं, जो उनसे चीज़ें खरीदेंगे वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हर कंट्री में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं कस्टमर्स के, वो डिफरेंट होते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल हमें बताया है कि सनी जो है ना, ये एक लड़का है, ये जो है ना क्या करना चाह रहा है, अपने जो ये लाहौर सिटी में रहता है, और अपनी स्टडी के साथ साथ एक गेमिंग लैपटॉप भी ख़रीदना चाहता है। ठीक है, अब गेमिंग लैपटॉप इसने ख़रीदना है, तो ये गया है हमारे पास वहाँ पे एक ABC ट्रेडर्स जो है ना लाहौर, एक कंपनी है, शॉप है, स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हो, ये वाले हैं। और यहाँ पर वो गया है, यहाँ पे उसने जाके 2 डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो लैपटॉप देखें, उनकी जो मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर्स, ग्राफिक डिज़ाइन और स्क्रीन है वो डिफरेंट। ठीक है, 2 उसने डिफरेंट कोटेशंस देखी हैं। अब ABC जो है, जो कंपनी है, उसने उसको बताया है कि एक लैपटॉप जो है वो डेल का है, जिसकी जो कि USA में बना हुआ है। ठीक है, USA में। और जो दूसरा लैपटॉप है वो क्या है, वो है एसर का, और उसकी जो कंपनी है वो UK में मैन्युफैक्चर्ड हुई है। ठीक है, यानी कि दोनों लैपटॉप्स का उसने बुनियाद बता दी कि कहाँ कहाँ से आए हैं, और उसने बताया है कि EZ इम्पोर्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर आए हैं। ठीक है, उसने मज़ीद बताया है कि अगर आपको कोई इशू हो, ठीक है, ये ABC जो स्टेक होल्डर्स है, इसने सनी को बता रहा है कि अगर आपको मज़ीद कोई लैपटॉप्स में इशू हो तो आप इसको रिपेयर या रिप्लेस फ्री में करवा सकते हो। डिपेंड करता है कि उसको मसला क्या था। ठीक है, सिंपल आपको केस की समझ आ गई कि सनी जाता है लाहौर में एक शॉप पे, और शॉप वाले उसको 2 डिफरेंट लैपटॉप्स दिखाते हैं, और उनका बताता है कि एक UK है, ए से है, और एक USA से है। ठीक है, और बताता है कि EZ इम्पोर्टर्स ने पाकिस्तान में उनको लेकर आया है, और अगर मज़ीद कोई इशू हो तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास केस था। अब इसके हमने राइट्स जो बनते हैं, जो इसके राइट्स बनते हैं वो बनते हैं 5। ठीक है, वे ऑफ एश्योरेंस, यानी कि जो सनी है, कस्टमर है, ठीक है, इसकी यकीन दहानी कराना कि ये चीज़ जो है ये बेस्ट है। उसके बाद इन्फो अबाउट इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स, जो लैपटॉप्स के प्रोडक्ट्स हैं, मेमोरी है वो किस किस तरह कितने कितने हैं, मेमोरी कितने GB है, उसकी हार्ड रैम क्या क्या। ठीक है, और उसके बाद जो इन्फो है अबाउट ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कहाँ से लॉन्च हुआ है, किधर से आया है। ठीक है, और किसने लेकर आया, जो 4 राइट्स है। और इसी तरह 5 राइट है हमारे पास कि किसने जो है ना वो आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, इसके बारे में कि अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या करना होगा। ये राइट्स हैं। इन राइट्स को हमने ऊपर वाले केस में देखना है कि ये राइट्स वहाँ पर हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस सूरत में है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं बारी बारी। इसके लास्ट डेट के बाद आपने नहीं इसको अपलोड करना, और इसका जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइन स्टाइल होता है वो आपको पता है, सिंपल 12 आपने रखना है और न्यू टाइम्स रोमन रखना है। ठीक है, और इसको आपने जो है ना GDB क्या होती है हमेशा वहीं पे यूज़ होती है, और ब्लैक कलर रखना है। अब सोल्यूशन में आए तो यहाँ पे उसके जो राइट्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको केस में ही सारे राइट्स समझा दिए गए थे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अगेन। पहला जो हमारे पास राइट होगा सनी का वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स की बेस थी, जो सर्टिफिकेशन थी ना सनी की, वो कस्टमर आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट जो बनेगा राइट वो क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो ABC ट्रेडर है, जो शॉप वाला है, वो क्या करेगा, सनी को 2 डिफरेंट उसने लैपटॉप दिखाए हैं, उनकी डिटेल उसने बताई है, मेमोरी, स्टोरेज, ग्राफिक डिज़ाइन, स्क्रीन साइज़ ऑफ लैपटॉप, सारी चीज़ें उसने बताई हैं कि ये उसमें है और ये उसमें है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो भी उसने बताया। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो सनी को उसने बताए हैं, और ये सनी का हक बनता था इसलिए उसको बता दिए
लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राइट है वो ये है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ऊपर हमने जो केस देखा उसमें उन्होंने साफ बताया हुआ है कि 2 लैपटॉप्स हैं, एक जो है वो डेल का है और उसको यूएसए में मैन्युफैक्चर किया गया है, दूसरा लैपटॉप जो है ना वो एसर कंपनी का है और उसको यूके में जो है ना वो किया गया है, ठीक है। 2 लैपटॉप्स हैं, उनका ओरिजिन बता दिया है कि एक यूएसए से एक यूके से है, और इससे भी सनी को पता चल जाएगा कि ओरिजिन जो है प्रोडक्ट्स का वो कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड राइट हमारे पास बनता है वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लायर। अब सनी सोचता है कि हो ये ना हो कि कोई चीज़ जो है ना वो चोरी की हो, तो वो जो AZ कंपनी है उससे पूछता है कि यार आपको जिसने ये ला कर दिए हैं वो बताओ। तो वो जो EZ इम्पोर्टर्स पाकिस्तान एक कंपनी है जो उसको यूके और यूएसए से उस ABC ट्रेडर्स को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो ये वो सप्लायर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी सनी को। तो ये भी आपने लिख देना, इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना, सिंपल 2-3 पॉइंट्स बना के लिख दें, ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेंथी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। उसके बाद 4 राइट जो हमारे पास बनता है वो है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज। सनी का हक है कि जो सेल करने के बाद जब वो उसको परचेज़ कर लेगा, उसके बाद अगर उसमें कोई ख़राबी आती है या कुछ उसमें मसला आता है, वो रिपेयर करवाना चाहता है या रिप्लेस करवाना चाहता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। ये इस चीज़ की यकीन दहानी भी ABC ट्रेडर्स ने करवा दी। अब सनी को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो चुका है। ये बिल्कुल एक 100% राइट सोल्यूशन बना जो मैंने आपको बताया। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं और हर पॉइंट्स का आपको एक मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स टोटल हैं। तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट वहीं से ऊपर केस में ही सारी चीज़ें बता दी गई हैं और वहीं से आपने इसको इधर लिख देना है, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने लफ्ज़ों में लिखना है, या 2-2 लाइन्स लिखनी है आपने और अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। 2-2 लाइन्स लिख देना बेशक, लेकर अपने लफ्ज़ों में लिखना। कॉपी पेस्ट करोगे तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।